औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने देखा है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को रिहाई नहीं मिल रही, एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद इस तरह एक लाइन लगी हुई है केसों में वो अंदर हैं, और अभी ताहाल उनका कोई ऐसा वो नहीं है सीन कि उनको रिहाई मिल सके। इसकी बुनियादी वजह जो हमें समझ आ रही है, जो हमें नजर आ रही है और हमें बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट उनसे पीटीआई छुड़ाना चाहती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो उन्हें मनाने के लिए जाते हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब डट जाते हैं, वो कहते हैं ना भाई मैं नहीं उन मानदा। मैं आज आपको ऐसे हकायक से पर्दा उठाऊंगा और वो कहानी सुनाऊंगा कि परवेज़ लाई ने असल में किया क्या जो इनको माफी नहीं मिल रही, इनका कसूर क्या है। मैं ये भी बताऊंगा कि चौधरी परवेज़ लाई के बाओ-अजदाद क्या करते थे और चौधरी परवेज़ लाई ने अब क्या किया जिसकी वजह से ये फंस गए। और एक बात और बताऊंगा, एक पंजाब के हसास इदारे के आला अफसर जो हैं वो आज से एक दो रोज पहले तब्दील हुए हैं। वो तब्दील क्यों हुए हैं, उसका कनेक्शन क्या है चौधरी परवेज़ लाई से, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। तो नाज़रीन, चौधरी परवेज़ लाई साहब के बारे में पहले उनके ख़ानदान से शुरू करते हैं। चौधरी शुजात साहब के वालिद चौधरी ज़हुर लाई जो हैं वो अयूब खान के ज़माने में सियासत में उन्होंने कदम रखा और अयूब खान के ज़माने में उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत पे काम शुरू कर दिया। उनको एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने एक कारपोरेशन की ज़मीन पर, म्यूनिसिपल कमेटी की ज़मीन पर थोड़ा सा कब्जा किया था कुछ इंचेस में। तो वो बड़े समझदार आदमी थे, उन्हें फ़ौरन समझ आ गई कि आज जब वो रिहा होके आए तो उन्हें फ़ौरन समझ आ गई कि अगर सियासत करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के एंटी उल्टे हाथ खड़े होकर सियासत नहीं हो सकती। उन्होंने प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत की दाग बेल डाल दी। उस वक्त से चौधरी ख़ानदान अपनी बुजुर्गों की रवायात इक़दार का ताबे था। उस वक्त से चौधरी ख़ानदान भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहा है और आपने देखा कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करके कोई वज़ारत उज़्मा हासिल की, वज़ारत आला हासिल की और स्पीकरशिप और डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप और बड़े बड़े ओहदे मुल्क में हासिल किए और हर दौर में 2-4 सीटों के साथ इन रहे। तो ये था कमाल इनकी सियासत का। अब हुआ ये कि पहली दफ़ा चौधरी परवेज़ लाई ने ऐसा क्या किया कि चौधरी परवेज़ लाई से एस्टेब्लिशमेंट इतनी नाला हो गई और चौधरी परवेज़ लाई को किस कसूर की सज़ा मिल रही है, मैं ये बताता हूँ। इसमें मैं ये बताता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई जब वज़ीर आला पंजाब थे तो आपको पता है कि पहले तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद की वजह से ही बने थे और फिर जब उन्हें ये पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चला कि ये इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, मतलब असेंबली तोड़ने जा रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप मुल्क इस वक्त इस पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में सियासी अफरा तफरी का मुल्क इस टाइम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उस वक्त आपको याद है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट का करीब पहुंच गया था और ये बातें चल रही थी कि अब अभी डिफ़ॉल्ट हुआ कि अभी हुआ, ये हालात चल रहे थे। उस वक्त हमारे ज़र मुबादला बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, हमें कर्ज नहीं मिल रहा था, IMF नहीं आ रहा, हमारे उसमें मुज़ाकरात पे नहीं बैठ रहा था हमारे साथ टेबल पे, वगैरह वगैरह। महंगाई जो है उस वक्त, महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर निकल आया हुआ था और वो पनप रहा था। तो इन सारी सूरत हाल पे एस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी परवेज़ लाई को समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर आपने इस वक्त ये असेंबली तोड़ दी तो मुल्क में सियासी अफरा तफरी हो जाएगी। सियासी अफरा तफरी होने के वजह से मुल्क की मईशत जो है वो गिर जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज गिर जाएगा और मुल्क में जो है महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। मुल्क में जो डिफ़ॉल्ट के करीब है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए मुल्क के वसी तर मफाद में आप किसी तरीके से इसको कंटिन्यू करें और असेंबली ना तोड़ें। आप पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करते रहे हैं, आपने कभी किसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी के साथ मिलकर सियासत नहीं की। आप आइंदा भी सिक्योर रहेंगे। सबसे पहले तो उन्हें ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून जो है
वो बहरहाल चले, वो लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, वो जब चौधरी परवेज लाई जो हैं वो ये बात मान गए, फिर उन्हें पता चला कि फिर वो पैरों से निकल गए हैं, तो वो समरी बना रहे हैं असम्बली तोड़ने की, उन्हें इत्तला मिली, उन्होंने फिर इन्हें कहा। फिर एक दिन इमरान खान से इनकी मुलाकात थी शाम 5 बजे, तो चौधरी परवेज लाई को इस्लामाबाद से कॉल आई। चौधरी परवेज लाई अपना सारे प्रोग्राम ख़त्म करके, मुअत्तल करके, तो बगैर शेड्यूल फौरी तौर पर पुराने एयरपोर्ट से चकलाला एयरपोर्ट गए और वहाँ पे जाके उन्होंने पूरा कॉन्वॉय लिया। 6th रोड रावलपिंडी पे गए, वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी और कॉन्वॉय की गाड़ियाँ खड़ी कर दी और प्राइवेट हो गए। प्राइवेट मीन्स की बुलादा गाड़ी में एक ड्राइवर और गनमैन के साथ हो गए। वो फिर एक जगह जाके किसी को मिले। वो किसको मिले? वो मिले उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को। फैसल नसीर साहब ने उनको समझाने की कोशिश की कि मुल्क इस वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं है, मुल्क में अफरा तफरी क्रिएट हो जाएगी, मुल्क में हालात ख़राब हो जाएंगे, मुल्क में दहशत गर्दी भी चल रही है, मुल्क में महंगाई भी चल रही है, इकॉनमी भी तबाह है, डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है, महंगाई, अवाम भी रो रहे हैं, बिजली भी नहीं है, बिजली की पैदावार। तो इस वक्त ऐसा ना करें, आप इसको कंटिन्यू करें और जब मुद्दत ख़त्म हो जाए पंजाब की हुकूमत की आईनी तौर पे, तो उसके 3 माह के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत जाने और नई हुकूमत जाने और उनका काम जाने। एक अच्छे तरीके से मुंतकली इक़्तिदार जो है उसको यकीनी बनाए। परवेज़ लाई साहब ने कसम खाई और कहा कि ठीक है, मैं वादा किया और कहा ठीक है, मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, मुल्क के वसीतर मफाद में। वापस आ गए, वापस आके इमरान खान साहब से मिले वापस, ते फौरी अगले दिन उन्होंने फिर तलब कर लिया इस्लामाबाद, क्योंकि पता लगा कि भाईजान फिर समरी बनवा रहे हैं। अब के साथ उनके मोनस लाई साहब भी थे। मोनस लाई साहब जब उनके साथ गए तो वो उधर बैठे, तो उन्होंने कहा जी कि आप तोड़ना चाहते हैं। असल बात यह है कि नए आर्मी चीफ आए हैं, जनरल आसिम मुनीर, उस वक्त आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था। तो इस वक्त मेरे वो बॉस, क्योंकि एक बॉस नया है, मैं उसके मतलब बड़ा सेंसिटिव समझता हूँ कि उसके साथ मेरा कंफर्ट लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो मुझे आप सही कमिटमेंट करें कि आपने असम्बली तोड़नी है या नहीं। तो परवेज़ लाई साहब ने कहा नहीं तोड़नी जी। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं तोड़नी तो फिर कुरान पाक ते हलफ दे दो। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने झटपट क्या जी, मैं बावजू हाँ, तो कुरान पाक पे हलफ दे दिया कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। ये असल बात है। अब हलफ दे दिया तो फिर जब कुरान पाक पे हलफ हो गया तो उससे आगे तो मौत ही है। पर जब आपने आंखों से देखा हो तो दूसरा बंदा, आपको यकीन हो तो दूसरा बंदा अगर हलफ दे दे, तो फिर अगर आप हलफ पे एतबार ना करें तो आप गुनाहगार होते हैं। तो डेफिनेटली सब मुसलमान थे, उन्होंने मान लिया चौधरी परवेज़ लाई। उन्होंने ऊपर तक सारी है सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। अब जब सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी, चौधरी साहब ने आके असम्बली तोड़ती। असम्बली तोड़ती ते बड़ी निकाती हुई डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब की, और आसिम मुनीर साहब की भी पोजीशन ख़राब हुई, और एस्टेब्लिशमेंट के जो और लोग थे उनके भी काफ़ी किट लगी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने ठीक किया इनके साथ। अब बात यह है कि चौधरी परवेज़ लाई हर सूरत पीटीआई छोड़ना चाहते हैं। वो चौधरी शुजात साहब को पैगाम रसानी करते हैं कि आप मेरे पास आए जेल में, और उन्हें कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट को मनाएं इस बात पे कि मैं पीटीआई छोड़ देता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ, सियासत छोड़ देता हूँ। हुन एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती। अब वो कहते हैं कि ना हमने पीटीआई आपसे छुड़ानी है, ना हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है। वो मीडिया में परवेज़ लाई के जो हवारी हैं वो ये बातें फीड कर रहे हैं कि परवेज़ लाई साहब डट गए जी, खलो गए, आकड़ गए। उन्होंने कहा जी नहीं, वो कैसे आकड़ सकते हैं, उनके बाओजदाद एस्टेब्लिशमेंट के ताबे थे, वो अपने बाओजदाद से बाहर हो जाएंगे आपके ख्याल में। उनसे गलती ये हुई कि वो मोनस लाई जो हैं वो उसके इमरान खान साहब के जो हैं आप समझे फैन थे।
उनका ये ख्याल था कि आने वाला वक्त इमरान खान का है, तो इस्टेब्लिशमेंट की तो अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब हम खान के साथ यूं टिकटे और मैं वज़ीर आला और आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या। वो सारी बातें यंग ब्लड थे ना, ट्रैप हो गए। तो अब ये जो बातें और ये जो खबरें हैं ये गलत फीड की जा रही हैं। अब चौधरी परवेज लाई कंबल छोड़ना चाहते हैं, कंबल उन्हें नहीं छोड़ा, सूरत हाल ये है। और अब मैं आपको बताऊंगा सेक्टर इंचार्ज पंजाब के जो हाल ही में तब्दील हुए हैं, अभी उन्होंने चार्ज छोड़ना है 1-2 रोज़ में, 2 अक्टूबर को। वो उनकी बुनियादी जो तब्दीली है, मतलब उनका बहुत अच्छा काम था, वो बड़ा अच्छा सर्व कर रहे थे, उनके क्रेडिट पे ये जो एक परवेज लाई ने असम्बलियां तोड़ी हैं, ये जो एक काम उनके धब्बा लगा है, उसकी वजह से उनको, मेरी इतला है कि उनको इधर से जाना पड़ा। नहीं तो अदरवाइज उनके सारे काम बहुत सक्सेस में जा रहे थे, बड़े अच्छे जा रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो ये परवेज लाई उस अफसर को भी ले बैठे हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो जो परवेज लाई हैं वो आप चाहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, हुण नहीं हुंदा, इस गल दी सजा मिल रही है, इस गल दा जड़ा ना माफ़ी नहीं हो रही। हुण माफ़ी अल्लाह तो ही मंगनी पेगी, किसी एस्टैबलिशमेंट तो मंगनी नहीं पैनी, क्योंकि कुरान पाक चुके है हुण तक ਲਈ इन्ना ही। मैं अगले व्लॉग च दोबारा तुहाडे वास्ते अपडेट लैके हाजिर होवांगा। अल्लाह हाफिज़।